वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये पाठ एक कविता है। यह कविता कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा रचित है। इस कविता में पक्षी की क्या इच्छा होती है उसको यहाँ पे व्यक्त किया गया है। आइए हम सब मिलकर इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद न गा पाएंगे, कनक केलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटक निभोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण संकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूली, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी इस कविता में पक्षी की जिस मनोदशा का वर्णन इस कविता में करते हैं, वह मनोदशा केवल उस पक्षी मात्र की ही नहीं, बल्कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हर इंसान की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम सब जीवों को परमपिता परमात्मा ने बनाया है, उसने हमें शक्तियाँ दी है, तो हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम उन शक्तियों का प्रयोग कर सकें। पक्षी कहते हैं कि जब ईश्वर ने हमको पंख दिए हैं, ये पंख क्यों दिए हैं? ये पंख इसलिए दिए हैं कि हम इस आकाश में उड़ान भर सकें। अगर इन पंखों का हम प्रयोग नहीं कर सकते, उड़ान नहीं भर सकते, तो इनका होना या न होना व्यर्थ है। उस परमपिता परमेश्वर की प्रकृति रचना व सिद्धांतों के विपरीत होगा। तो आइए हम इस कविता का भावार्थ करते हैं, इसको कवि की भावनाओं से समझने का प्रयास करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। कवि लिखते हैं कि हम उन्मुक्त खुले आकाश के पंछी हैं। यह पंछियों का प्रतिनिधित्व तो कविता कर ही रही है, साथ में खुले विचार रखने वाले, स्वतंत्रता को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति, हर जीव का प्रतिनिधित्व करती हुई ये कविता नजर आती है। इसे हम स्वयं पे भी लेकर के देख सकते हैं और पंछी के ऊपर भी लेकर के देख सकते हैं। कविता क्या कहती है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे,
हम उन्मुक्त खुले आकाश के पंछी हैं। गगन आकाश पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो हम उन्नति, विकास और खुशहाली के गीत नहीं गा पाएंगे। क्यों नहीं गा पाएंगे? कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए तो उन सोने के तारों से बनी हुई सलाखों के पिंजरे से हम खुश नहीं हो पाएंगे। हम उनसे आज़ाद होने की कोशिश करेंगे। उस आज़ाद होने की कोशिश में उन सोने की तीलियों से, सलाखों से टकरा करके जो हमारे पुलकित खिले हुए आनंद प्रदान करने वाले जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। आगे कवि लिखते हैं कि एक पक्षी की क्या दशा होती है, वो क्या चाहता है। देखिए बच्चों, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं। हम किसी पात्र में, बर्तन में जल पीने की इच्छा नहीं रखते हैं। हम जो नदियों का, तालाबों का, दरियाओं का बहता जल होता है वो पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम इस पिंजरे में बंद रह करके भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्यों? उसका जवाब नीचे की लाइनों में दिया है। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी के मैदा से। कटुक कड़वी, निबोरी जो नीम का वृक्ष होता है उसके जो फल होते हैं उसको बच्चों निबोरी कहा जाता है। तो पक्षी कहते हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, कि बहुत अधिक अच्छी लगती है हमको वो कड़वी नीम का वो फल निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कि अच्छे मैदा अर्थात अच्छे अच्छे पकवान भी अगर हमें सोने के पात्र में परोसे जाए तो उसके बजाय हम स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ कड़वी निबोली खाना भी पसंद करेंगे। आगे कवि लिखते हैं कि स्वर्ण संकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में उस पक्षी की मनोदशा का वर्णन किया गया है जो पक्षी पिंजरे में बंद है। तो क्या सोचते हैं, क्या उनकी मनोदशा होती है? आइए देखते हैं। स्वर्ण संकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण, सोने की जो जंजीरें हैं उनके बंधन में बंद करके हम पंछी अपनी गति, अपनी चाल, उड़ान, अपनी उड़ने की कला हम सब भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि अब हम इस पिंजरे में बंद हो चुके हैं। आगे और क्या होता है? बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जब हम वृक्षों की डालियों का जो अगला हिस्सा उसकी फुनगी होती है उस पर बैठते थे तो वो डाली पूरी हिल जाया करती थी। इस तरह से हम एक तरह से झूला झूलते थे। अब इस पिंजरे में वह पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलना हमको नसीब नहीं हो रहा है। उस झूले के तो हम इस स्वर्ण पिंजरे में केवल स्वप्न ही देख पाते हैं, वास्तविक रूप से वह आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और क्या इच्छाएं दब जाती है पिंजरे में बंद होकर के पक्षी की। आगे देखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान। पक्षी कहते हैं कि हमारे तो अरमान, हमारी इच्छाएं तो ऐसी थी
किस नीले आकाश की सीमा पाने, इसकी अंतिम सीमा तक जाने के लिए हम उड़ान भरते रहते, अर्थात हम उसकी सीमा प्राप्त कर करके रहते कि आकाश कहाँ तक है। चाहे इसके लिए हम कितने भी कष्ट सहन कर सकते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते अनार के दाने। हमें व्यंजनों से, अच्छे अच्छे पकवानों से कोई मतलब नहीं है। हम लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। हम अपनी चोंच से जो अनार का जो फल होता है, उसके जो लाल लाल दाने होते हैं, उनको खाना हम पसंद करते यदि हम स्वतंत्र होते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तनती सांसों की डोरी। पक्षी इच्छा रखते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन, इस क्षितिज, इस आकाश की कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन हम अपने बुलंद हौसलों से इन पंखों से उस आकाश को पार पाने की कोशिश करते। या तो हम उस आकाश को प्राप्त कर लेते, उस क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता, हम उसको प्राप्त कर लेते, या उसे प्राप्त करने की इच्छा में प्रयास करते करते चाहे भले ही हमारी सांसें समाप्त हो जाती, हमारी मृत्यु हो जाती, लेकिन हम पूरी स्वतंत्रता, पूरी आज़ादी का उपयोग करते हुए हम ये प्रयास जरूर करते। आगे कवि लिखते हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो, आकुल उड़ान में विघन न डालो। नीड न दो चाहे टहनी का। कवि लिखते हैं कि चाहे हमको रहने के लिए आप घोंसला बना करके मत दो, निवास स्थान हमारे लिए मत बनाइए, चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो। हम जिस घोंसले को बना करके जिस निवास स्थान पर हम रहते हैं, चाहे उसको भी आप छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो ईश्वर ने हमको ये पंख प्रदान किए हैं, तो इनका उपयोग करने दो हमको, और हमारी उड़ान में आप किसी प्रकार का विघन न डालो। जब ईश्वर ने, परमात्मा ने हमको स्वतंत्र रहने के लिए ये पंख दिए हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की बाधा आपके द्वारा नहीं उत्पन्न की जानी चाहिए। ये कविता एक तरह से हर उस पक्षी ही नहीं, हर उस प्राणी का प्रतिनिधित्व करती है जिसको अन्य प्राणी अपनी प्रभुता, धन, शक्ति के द्वारा अपने अधीन करना चाहता है। हर उस अधीन प्राणी का प्रतिनिधित्व करती है कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, जिससे हम अपने सपनों को, अपने अरमानों को पूरा कर सकें। इसी के साथ ये हमारी कविता समाप्त होती है। सभी बच्चे इस कविता को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तथा इसका सस्वर वाचन करने का प्रयास करेंगे। इस कविता को कंठस्थ करके अपने परिवारजन व अपने बंधुजनों तथा अपने मित्रों को सस्वर सुनाने का अभ्यास करेंगे। इसके प्रश्न उत्तरों व अन्य पाठों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आगे के पाठ व प्रश्नोत्तरों के लिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।